जी, आरा जिले के जगदीशपुर में है, जहां पर आरईओ के ऑफिस है। वहां इंजीनियर हैं प्रमोद कुमार सिंह। अब इससे हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ चल रही है, जो ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में जो रोड बनाई जाती है वो किस हद तक टिकाऊ होगा, कितना कंप्लीट होगा। और संवेदक भी कहीं कहीं चूक कर देते हैं, जो ग्रामीण शिकायत भी करते हैं उसे कैसे निपटारा करते हैं। तमाम सवालों के साथ हम यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं प्रमोद कुमार सिंह, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रमोद बाबू, पीएम तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी सर एक सारा देखा जाता है कि जो ग्रामीण एरिया में रोड बन रही है उसमें बहुत सारी शिकायतें मिलती है। उस शिकायत को कैसे निपटारा करते हैं, कैसे दूर करते हैं? हाँ जी, निर्माण करने के समय में अगर कोई शिकायत आती है तो हम तुरंत अपने अधीनस्थ जो हमारे अभियंता हैं उनको हम भेजते हैं और उसके बाद कहाँ क्या कमियां हो रही हैं वो अपने देख रेख में उसको दूर करते हैं। रही बात की निर्माण होने के बाद मेंटेनेंस पीरियड में अगर किसी रोड में टूट फूट होती है तो वह जो है एक प्रक्रिया के तहत उसको जो है मरम्मत कराया जाता है। कहीं पर अगर उसके फ्लैंक में बुशेज वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं उसको कटिंग कराया जाता है, पीरियडिकली कटिंग कराया जाता है। मरम्मती का जो है पीरियडिकली प्रावधान भी है। कहीं कहीं पर अगर रोड में कहीं पर टूट फूट हो गया, बीटी वर्क में कहीं पर जो है पॉट होल्स हो गए, उसको भी संवेदक को सूचित करते हुए उस कार्य को अविलंब हम लोग कराते हैं। संवेदक अगर कहने पर भी बार बार उनको नोटिस देने के बाद में नहीं करते हैं तो तहत प्रक्रिया के तहत उन पर कार्रवाई भी करते हैं और उनको डिबार भी किया जाता है, ब्लैक लिस्ट भी किया जाता है। ये सभी प्रक्रिया के तहत ये सब प्रक्रिया चलती है और मोस्टली उनको नोटिस देने के बाद संवेदक जो है कि वो एक्टिव होते हैं और उसके बाद उसको मरम्मती भी कर देते हैं वो। सर एक सारा ये देखा गया है कि जो 5 वर्षीय रख रखाव में रोड बनता है वो रोड 2-3 बरस में ही कवर जाता है, आने लायक नहीं रहती है। और रोड के किनारे दोनों तरफ जो छोटा छोटा गिट्टी इकट्ठा हो जाता है वो कहीं ना कहीं वो खतरा के कारण बनता है। जो भी 2 चक्का बाइक वाले हैं, 4 चक्का, जैसे ही गिट्टी पर चढ़ता है तो लगता है कि वो फिसल जाएगा, यानी कहीं ना कहीं दुर्घटना के कारण बन सकता है। तो ऐसे शिकायत पर, ऐसे संवेदक पर किस तरह की कार्रवाई आप करते हैं? ये कुछ रोडों में इस तरह होता है। उसके कारण जो मुख्य कारण ये है कि जब गांव से जब रोड का आवागमन शुरू हो जाता है तो ट्रैफिक जो है, हेवी ट्रैफिक भी चलना शुरू हो जाता है। हमने कई जगह देखा है कि वह ग्रामीण पथ बना हुआ है ट्रैक्टर लाने के लिए, आने जाने के लिए, ग्रामीण कार्यों के लिए, मतलब ये है कि हल्के लोड व्हीकल्स के लिए है। लेकिन बन जाने के बाद उस पर हेवी ट्रक जो है 8 चक्के का, 10 चक्के का वो गुजरता है। और जब गुजरता है तो वह चूँकि ग्रामीण रोड जो है कि इकोनॉमिकल बनता है, वह कोई NH या SS की तरह नहीं बनता है, तो ऑब्वियस है कि ऐसे रोड जो है टूट जाते हैं। फिर भी हमारी कोशिश होती है कि उस तरह का अगर टूट फूट होता भी है तो हम उसको संवेदक को कह करके उसको रिपेयर भी कराते हैं। ये केसेज 10% केसेज में ऐसा होता है जो कि SH और NH से जो हमारा ग्रामीण पथ जुड़े रहते हैं तो उसमें हेवी ट्रक आ जाना स्वाभाविक होता है, तो उस पर हम लोग सावधान रहते हैं और अगर टूट फूट होती है तो उसको रिपेयर भी किया जाता है। कभी कभी सर ऐसे शिकायत भी मिली है कि संवेदक को बार बार कहने के बाद भी वो ध्यान नहीं देते हैं या कान पर जू नहीं लगती है। लगता है कि मेरे ऊपर बहुत बड़े किसी मंत्री विधायक का कृपा है, आशीर्वाद है। ऐसा लगता है कि वो अपने एक दबदबा के हिसाब से काम कराते हैं और काम उतने सही ढंग से नहीं हो पाती है। तो ऐसे जब शिकायत आती है तो उस पर वैसे संवेदक पर किस तरह कार्रवाई करते हैं? क्या काली सूची में जाती है या फिर उन्हें मॉनिटरिंग कराई जाती है? कैसे इसको आप दूर करते हैं? हाँ, संवेदक के बार बार कहने पर अगर नहीं मानते हैं
तो हम उसको डिबार करते हैं, डिबार के नोटिस देते हैं, और जब डिबार होता है तो वह जो है कि अगले टेंडर में भाग लेने से वंचित रहता है। वो सबसे पहला हथियार तो ये होता है। उसके बाद जो है हम उसे रिसाइंड करते हैं। रिसाइंड का मतलब ये होता है कि उनके अधूरे कार्यों को जो नहीं काम किया है उससे उसको हटा देना, और उसके बाद आगे प्रक्रिया ब्लैकलिस्ट करना प्रक्रिया होती है। ऐसे हमने कई संवेदकों को हमने डिबार भी किया है जी। और इससे ये फ़ायदा होता है कि संवेदक जब डिबार होते हैं तो संवेदकों के बीच में एक हरकम मचता है, और जो संवेदक हैं वह सचेत हो जाते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि बाकी जो संवेदक हैं वो समय पर काम करना शुरू कर देते हैं, और जो डिबार के लायक हैं वो डिबार हो जाते हैं, संवेदक हो जाते हैं। जी हाँ। संवेदक भी सर काफ़ी बचत के लिए बहुत कम मटेरियल का यूज करते हैं, जो महंगा मटेरियल है उसके यूज कम करते हैं। मैंने ऐसा लगता है कि ज़्यादा मुनाफा हो जाए छोटा सा रोड में भी, तो इसके लिए क्या प्रावधान है सर? आखिर आप इसका जांच कैसे करते हैं? उसमें क्या क्या मिलना चाहिए और क्या क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, इसको लेकर किस तरह का अवेयरनेस आप करेंगे संवेदक को लेकर? उसमें रोड की जहाँ तक गुणवत्ता की बात है तो उसमें जो थिकनेस का जो प्रोविज़न है वह थिकनेस तो वह हमारे JEI मिल करके वो उसको मेजरमेंट करते हैं, और मेजरमेंट में जहाँ कुछ कमी पाई जाती है तो उस संवेदक को कहा जाता है भाई कि आप यहाँ पर ठीक करो, इस काम को ठीक करो, ताकि जो है कि जो स्पेसिफिकेशन के तहत जो थिकनेस है वो तो तुमको करना ही करना है। रही बात की और भी मटेरियल की बात है तो वह मटेरियल का टेस्टिंग भी किया जाता है, ऑन द स्पॉट भी किया जाता है, लैब में भी भेजा जाता है। जो मटेरियल जो है वह उसकी क्वालिटी में कमी पाई जाती है, हम उनको जो है देन एंड देयर से कहते हैं कि इस मटेरियल को हटा दो और सुपीरियर मटेरियल ला करके इस काम को करो। तो इतना करने से क्या होता है कि वो रोड भी अच्छी बन जाती हैं, और हमारा प्रयास भी इस ओर जारी रहता है। अच्छा, यहाँ से जगदीशपुर में जो कार्यालय है ये ऐसा लगता है कि कोई रेजिडेंशियल हो, कि कोई पब्लिक प्लेस नहीं हो, बिल्कुल घर आंगन की तरह है, कोई पार्किंग भी नहीं है। तो क्या नहीं लगता है कि सरकार भी उतनी संवेदनशील नहीं है? इतना जो कमर्शियल ऑफिस है, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठते हैं, थोड़ा सा भव्य तरीका ऑफिस बने, पार्किंग की व्यवस्था हो, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ देखा नहीं जा रहा सर। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? हाँ जी हाँ, फिलहाल तो जो है कि ये प्राइवेट भवन में ही यह ऑफिस संचालित है, लेकिन सरकार हमारे विभाग जो है इस प्रति जरूर ध्यान दे रही है कि आने वाला समय में डिवीज़न का जो ऑफिस जो है सरकारी भूमि में और सरकारी भवन में हो, या सरकार जो है यह जो है प्रक्रिया जो विभाग के अंदर जो है वह जो विचाराधीन जरूर है। जी, एक आखिरी सर जानेंगे हम कि संवेदकों में अवेयरनेस आए, उनकी गलती पर कैसे कार्रवाई होती है, वैसे संवेदक को किस तरह का आप संदेश देना चाहेंगे PM तक के माध्यम से कि काम सही तरीके से हो, रूरल एरिया में टिकाऊ रोड बने, इसको लेकर के PM तक के माध्यम से आप संवेदक को और ग्रामीण जनता को किस तरह का संदेश देंगे? हाँ, ये क्योंकि हम लोगों का ध्यान है कि रोड को मजबूत बनाना और उस बने हुए रोड को अच्छी तरह से मेंटेन करना, ये हमारी प्राइम ड्यूटी है। तो उसके तहत हम संवेदक का भी मीटिंग लेते हैं, अपने सहायक अभियंता और कनीय अभियंता का मीटिंग समय सब लेते रहते हैं, और उनको मोटिवेट करते हैं कि तुम जिस काम में लगे हो वह काम ऐसा काम है कि जो गांव सदियों से और दशकों से जो जुड़ा हुआ नहीं है, तुम इस गांव को जोड़ रहे हो, ये बहुत बड़ा पुण्य की बात है। इस तरीक़ा से हम उन लोगों को जो मोटिवेट करते हैं, और दूसरा इस रूप में मोटिवेट करते हैं कि आप अच्छा सड़क बनाते हैं तो ग्रामीण जनता जरूर आपको दुआ देती है। अपना परिचय भी बता देंगे सर? हाँ, मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ है और मैं कार्यपालक अभियंता ग्रामीण या कार्यपाल मंडल जगदीशपुर ग्रामीण कार्य विभाग है। तो अभी आप सुन रहे थे प्रमोद कुमार से, बड़े ही बेबाकी से अपनी बात को रखी है इन्होंने, और साफ तौर पर बताया है कि कोई भी संवेदक कहीं चूक करते हैं, गलती करते हैं, तो डिपार्टमेंटल उनको बख्शने नहीं जा रही है। मेन रोड से गांव को कनेक्ट करने वाली जो रोड बनती है वो सही तरीके से बने, प्रॉपर ढंग से बने और मटेरियल के साथ बने तो रोड टिकाऊ होती है। इस पर विशेष इन्होंने पहल करने की बात कही है। यानी तमाम चीज़ जो बिहार सरकार की चल रही है कनेक्टिविटी रोड का, इसको लेकर के प्रमोद कुमार यही बता रहे हैं
कि काम सही तरीके से हो, रोड टिकाऊ बने, इसको लेकर के संवेदक को भी हम लोग मीटिंग करते हैं और आरोप सही पाए जाने पर उन्हें कठोर कार्रवाई भी करते हैं, ब्लैक लिस्टेड भी करते हैं ताकि अन्य किसी टेंडर में भाग नहीं लें। तो ये तमाम सवालों के साथ अभी सुन रहे थे प्रमोद कुमार, जो कि काफ़ी एक्टिव एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। कभी इन्होंने बक्सर जिले के डुमरांव में भी सेवा दे चुका है और अभी जगदीशपुर में हैं और सासाराम में भी हैं। तो इनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, कार्यों को देखते हुए कहीं ना कहीं आरओ डिपार्टमेंट मेन जगह पर रखती है कि ऐसे कर्मठ पदाधिकारी अगर हमारे इन जगहों पर रहेंगे तो कुछ रोड के हालात बेहतर होगी और हमारा जो सपना है साकार होगी। तो इस तरह खबरों के साथ बने रहें। पीएम तक के लिए मैं हूँ रामराज सिंह, आरा।